अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए डॉक्टर्स मान जाते हैं तो हम 1 महीने के लिए इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। सोहेल अफरीदी आजकल रमज़ान है, रमज़ान में अफ्तारी के वक्त वो अमूमन मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और बिल्कुल आवाम के साथ बगैर किसी प्रोटोकॉल के घुल मिल जाते हैं। अलीमा खान ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जी शेर मरवत से जो इक़्तिदार है या जो फिर ये जो ऑनरशिप है ये इमरान खान ने छीनी, इमरान खान ने हटाया उनको। अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने हटाया। पाकिस्तान में जो इसराइली वज़ीर नेतन्याहू हैं उनके बारे में एक सर्वे रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 49% लोग ऐसे हैं जो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। कौमी असम्बली के स्पीकर मुस्लिम लीग नून के जो अहम रुकन हैं सरदार अय्याज सादिक साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख का डॉक्टर ने मुआयना किया है और अभी तक तो हमें डॉक्टर ने कहा नहीं कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए डॉक्टर्स मान जाते हैं तो हम 1 महीने के लिए इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। एहसन इकबाल जो कि PMLN के एक और सीनियर रुकन हैं, आजकल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के पास जेल में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ हैं। PTI वाले इमरान खान की हर चीज़ को लेकर सियासत कर रहे हैं, अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो बयानिया है हुकूमत पाकिस्तान का। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ, अलीमा खान और सोहेल अफरीदी, शफीउल्लाह जान जो प्रेशर ग्रुप है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, उन्होंने किसी भी किस्म की कोई भी बहाना या किसी भी किस्म की कोई भी प्ली जो है वो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि एट एनी कॉस्ट अगर तो इमरान खान के केसेस को मेरिट पे देखा जाता है, फैसले मेरिट पे किए जाते हैं, इमरान खान के केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लग जाते हैं तो ठीक है, वरना इसके बाद हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। और नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि सोहेल अफरीदी आजकल रमज़ान है, रमज़ान में अफ्तारी के वक्त वो अमूमन मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और बिल्कुल आवाम के साथ बगैर किसी प्रोटोकॉल के घुल मिल जाते हैं और आवाम को एतमाद में ले रहे हैं। दूसरी जानिब जो एक लेटेस्ट सर्वे आया है वो ये एक चौंका देने वाली बहुत बड़ी हैरान कुन खबर, सुने ज़रा, दिल थाम के सुने, कि जो यहाँ पे जो सतह गुर्बत है उसमें 2 सूबे, जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले नंबर पे पंजाब और दूसरे नंबर पे सिंध, ये 2 सूबों में गुज़श्ता 5 साल में गुर्बत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। और तीसरे नंबर पे बलोचिस्तान है, चौथे नंबर पे KPK है। वो जो हम पठानों को ताने मारते थे कि ये यहाँ पे आके छलियाँ भुनते हैं और यहाँ पे आके 10-10 रुपये का काम करते हैं, तो नाज़रीन वो हमसे अमीर हैं और यहाँ पंजाब वालों की बेचारों की जो किस्मत है उसको ठुड्डे पड़ रहे हैं और यहाँ पे 11-11 अरब रुपए के जो जहाज़ हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। जहाज़ वाली भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। अब कहा जा रहा है जहाज़ एक नहीं 2 थे और जो दूसरा जहाज़ है वो एक बड़ी शख्सियत के पास है। और जब दूसरी जानिब से पहले जहाज़ के बारे में ख़बर लीक की गई, कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहब के जहाज़ की जो खबर है वो DG साहब ने लीक की, यानी कि बहुत बड़ी शख्सियत की जानिब इशारा है। और जब ये कन्फर्म हो गया मरीम नवाज़ हुकूमत को कि जी वाकई ये फ़ौज की जानिब से या इदारों की जानिब से ये खबर लीक की गई है, तो उसके बाद फिर PMLN ने भी एक दूसरे जहाज़ की जो कहानी है वो आवाम के सामने रख दी। और इस तरह नाज़रीन, अब मैं आपको कई मरतबा ये बता चुका हूँ कि जो एक पेज वाली कहानी है अब ये आहिस्ता आहिस्ता फटती जा रही है और फटते फटते अब ये बिल्कुल मिटने के करीब आ चुकी है। कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, PTI उस पर मान नहीं रही। उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाएं और सिस्टम को, मुल्क को आगे लेके चलें, इस तरह नहीं होगा। शेर मरवत साहब जो हैं वो आजकल अलीमा खान, इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI की जो आला क़यादत है उसके ख़िलाफ़ कहीं पे भी वो फुल स्टॉप लगाने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, शेर मरवत ने जो बुशरा बीबी हैं उनकी बहन के बारे में भी इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी इसके तो पार्लर हैं और सैलून्स हैं, मसाज सेंटर्स हैं बाहर के मुल्क में। वजह क्या है? वजह ये हुई, मैं आपको अंदर की खबर बताने लगा हूँ, बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि अलीमा खान की बहन के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इमरान खान की सेहत के बारे में बाहर आके सारा कुछ बता दिया। अब ये बात जो है कई लोगों को बुरी लगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बजाय इसके कि चीज़ों को काउंटर करने के, वो इमरान खान की जो साली हैं यानी बुशरा बीबी की जो बहन है उनके खिलाफ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। अलीमा खान ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जी शेर मरवत से जो इक़्तिदार है या जो फिर ये जो ऑनरशिप है ये इमरान खान ने छीनी, इमरान खान ने हटाया उनको। अली अमीन गंडापुर को भी इमरान खान ने हटाया। अब ये डायरेक्टली इमरान खान पे तो हमला कर नहीं सकते हैं, तो फिर इनडायरेक्टली ये PTI और इमरान खान की फैमिली पे ये हमलावर हो गए हैं। नाज़रीन, एक जानिब जो हुकूमत है वो मिन्नत तरले कर रही है इमरान खान के और PTI के कि यार किसी न किसी तरह से एंगेजमेंट बढ़ा के कुछ थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए, लेकिन दूसरी ही जानिब जो हुकूमत है वो और तरह के हरबे भी इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में। ये बड़ी खबर है, ज़रा दिल थाम के सुने। पाकिस्तान में
जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हैं उनके बारे में एक सर्वे रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें ये कहा गया है कि 49% लोग ऐसे हैं जो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते। नाज़रीन रुके यहाँ पे, खबर ख़त्म नहीं हुई। क्या इट मीन्स दैट अभी इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है, कहने का मतलब हुकूमत पाकिस्तान का ये है कि 51% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो नेतन्याहू, जो इसराइली वज़ीर नेतन्याहू को जो नापसंद नहीं करते। इट मीन्स दैट क्या हम पसंद करते हैं? नाज़रीन इसके पीछे वो कहानी है जो कि हमें ये जो अभी तक वो पीस बोर्ड में लेके गई है, जो हमें गाज़ा के मामलात में उलझा रही है। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये जो मामला है ना, ये इतना सिंपल है नहीं जितना आगे चल के ये गंभीर होने वाला है। अब अवाम का जहन बनाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जी वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल। तो इसके ऊपर जो अवाम का रिस्पॉन्स आएगा उसी के मुताबिक फ्यूचर की पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो मामलात हैं उनको तय करना शुरू कर दिया है और जो इंटरनेशनल इंगेजमेंट है उसको बढ़ा दी है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है। ना ही तो नेशनल असम्बली को एतमाद में लिया गया है, ना ही सेनेट में कोई बहस हुई है और ना ही किसी भी किस्म की किसी भी पार्लियामेंट में कोई ये इशू टच भी नहीं हुआ। और इसके बावजूद भी हर जगह पे, हर मसले में, हर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वहाँ पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि नाज़रीन जब आप चोरी के इक़्तिदार पे बैठते हैं, चोरी की कुर्सी हो, तो फिर आपको जो दूसरे ताकतवर लोग हैं उनकी बातें, उनके डंडे से डरना ही पड़ता है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान में जो मामलात हैं उनको सही फरमाए और पाकिस्तान की कौम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। अल्लाह इस मुल्क को कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।